राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग मैं कहने जा रही हूँ महाराज श्री रामदास जी का है। श्री रामदास जी का जन्म काठियावाड़ के वाटावदर गांव में अही के घर हुआ। 4 वर्ष की उम्र में उनकी माता स्वर्गवासिनी हो गई और दादी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। जब 10 वर्ष के हुए तब दादी भी स्वर्ग से धार गई और पिता का भी देहांत हो गया। फिर भी वे भगवान पर भरोसा करके जंगल की ओर चल दिए। शाम हो गई, कोई गांव समीप न देखकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। वहां अचानक उनको एक साधु का दर्शन हुआ। साधु ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है और अकेला यहाँ कैसे आया? रामदास ने जवाब दिया, बाबा मेरे माता पिता नहीं है, मैं असहाय हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ सोचता नहीं, इसलिए रो रहा हूँ। साधु ने दया दृष्टि से देखा और कहा, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान है, इसलिए घबरा मत। वानिया में रामबाई रहती है, तू उसके पास जा और वह जैसा कहे वैसा कर। बालक सवेरे वानिया पहुंचा। रामबाई उसकी मौसी थी, उसे पहचान कर अपने पास रख लिया। एक दिन रामबाई ने उससे कहा, रामा आज तू रामायण बांझ, पर वह अनपढ़ था, बांझता कैसे? उसे साधु महाराज की बात याद आ गई। उसने रामायण हाथ में ले ली और दोहा चौपाई राग से गाकर गाँव पड़े अर्थ करने लगा। यह देखकर लोग चकित हो गए। एक रात को वीरभंजन महादेव स्वप्न में आए और बोले, तुम सायला जाओ, वहां लालजी महाराज से दीक्षा लो और अपने राम नाम को सार्थक करो। रामदास सायला पहुंचे। राम लाला जी महाराज ने अपने शिष्य कृष्णदास से दीक्षा करा दी और कहा, जा भाई, साधु होकर अभिमान न करना। साधु तो जगत की सेवा के लिए जन्म लेता है, इसलिए तुम वानिया लौट जाओ और वहां साधु और जगत की सेवा करो। रामदास वानिया लौट गए और भजन साधु में लग गए। वे जहाँ रहते राम समरण की माला उनके हाथ में रहती। रात को प्राय लोग उनको बैठकर माला जपते देखते। उनके यहाँ नित्य रामायण की कथा होती और बहुत से लोग कथा सुनने आते। उन्होंने वानिया समीप के नवलखी बंदर दोनों जगत सदा व्रत बांटने का काम लिया था। महाराज रोज 10 मन चलने लगते हैं, योग है, कहाँ कम तक चलेगा, दूसरा रास्ता देखना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वहां बहुत बड़ा भारी अकाल पड़ा था। तुम साधु होकर ऐसा क्यों कहते हो? हमसे तुमसे कोई काम चलता है? 1000 हाथ वाले समर्थ प्रभु ही सब काम पूरा कर